उस रात ने कुछ ज्यादा ही ठिठुरन बढ़ा दी थी, क्योंकि रह रहकर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वही बारिश रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा रोहित बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। ट्रेन लेट पर लेट हुई जा रही थी। यह बहुत ही छोटा स्टेशन था। ट्रेन वहां 1 मिनट से भी कम रुकती थी, इसलिए काफी सन्नाटा था। रोहित के अलावा बस 4-5 लोग ही थे। यार, इंडिया में सब कुछ बदल जाएगा, पर ये ट्रेनें लेट से आना कभी नहीं बदलेगी। अपने मुंह में सिगरेट दबाए रोहित खुद से ही बातें कर रहा था और मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहा था। घड़ी की सुई धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही घड़ी की सुई 12 के अंक पर पहुंची, रोहित के कानों में किसी औरत के रोने की आवाज आई। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई औरत नहीं दिखी। कुछ देर पहले ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग अचानक गायब हो गए थे। थोड़ी देर बाद फिर वही रोने की आवाज आई, इस बार और भी डरावनी। रोहित डरने लगा। वो हर कोशिश के बावजूद ये पता नहीं लगा पा रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। कुछ देर तक रोने की आवाज आती रही और फिर अचानक खामोश हो गई। रोहित ने चैन की सांस ली। जैसे ही उसने सिगरेट जलाई, रोने की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन ये अब किसी औरत की नहीं, बल्कि कुत्तों की थी। अरे यार, ये कुत्ते भी ना रात को रोना क्यों शुरू कर देते हैं? सिगरेट का कश खींचते हुए रोहित सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ भाग रही है। पीछे कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे। रोहित आसपास पत्थर ढूंढने लगा ताकि उसकी मदद कर सके। थोड़ी ही दूरी पर उसने एक डंडा देखा और उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ना तो लड़की थी ना ही कुत्ते। रोहित ने डंडा दूर फेंका। ये लड़की कहाँ गई और ये सारे कुत्ते अचानक से कहाँ गायब हो गए? और जेब में हाथ डालकर सिगरेट निकालने ही वाला था कि उसने देखा वही लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ 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 बचाओ। लड़की नीचे गिरी हुई थी और कुत्ते उसके आसपास भौंक रहे थे। रोहित ने हिम्मत जुटाई, डंडा उठाया और कुत्तों की तरफ भागा। ओए, भागो यहाँ से, भागो! डंडों से मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां से सारे कुत्ते भाग गए और वो बेचारी लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी। रोहित ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसने देखा कि लड़की के घुटने पूरी तरह छिल गए थे और खून बह रहा था। शायद भागते भागते गिर गई थी। रोहित यही सोच रहा था कि आपके पास डेटॉल है क्या, या कोई क्रीम जो मैं अपने घाव पर लगा लूं? क्या कहा आपने? उस लड़की ने अपनी बात फिर से दोहराई। जी, वैसा तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन आफ्टर शेव लोशन है, वो चलेगा क्या? लड़की ने रोहित की बात पर घोर कर देखा। वैसे आप अकेली हैं? अकेली ही ट्रैवल कर रही हैं? रोहित की इस बात पर उसे लड़की ने फिर से उसे घूर कर देखा और कहा, क्यों, लड़की अकेले सफर नहीं कर सकती हैं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकती हैं? बेशक कर सकती हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपका सामान कहाँ है? कोई जरूरी है क्या हर ट्रैवल पर इंसान सामान लेकर ही चले? बिना सामान लेकर भी तो ट्रैवल किया जा सकता है। बिना सामान के? हाँ, बिना सामान के। इंसान जब आखिरी ट्रैवल करता है, जब वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है, यानी मर जाता है, तो कौन सा सामान उसके पास होता है? उस लड़की की बातों का रोहित कोई जवाब नहीं दे सका। अरे क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? क्योंकि मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब ही नहीं है। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत रहस्यमयी थी। कुछ देर वे दोनों खामोश रहे और फिर लड़की ने कहा, बारिश के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है, चलिए ना चाय पीते हैं। पर इतनी रात को चाय कहाँ मिलेगी? प्लेटफॉर्म की चाय दुकान तो कब की बंद हो गई। अरे कहाँ बंद हुई? लड़की ने अपनी बाईं ओर इशारा किया। रोहित ने देखा और सोचा कि कुछ देर पहले ये दुकान बंद थी, फिर अचानक खुल कैसे गई। रोहित कुछ सोच ही रहा था और लड़की बोली, अरे चाय के पैसे मैं दे दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लाता हूँ चाय आपके लिए। रोहित चाय की दुकान की ओर बढ़ा। थोड़े ही दूर जाने पर उसे
अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनाई दी। उसकी चाल में अचानक तेजी आ गई, क्योंकि वो पिछले 5 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से चाय की दुकान पर गया, लेकिन ये क्या, दुकान अब बंद थी। अभी तो खुली हुई थी, ये कैसे बंद हो गई? तभी उसने देखा कि वो लड़की रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी। रोहित की नजर जैसे ही उससे मिली, वो बेहद डर गया। लड़की का चेहरा भयानक लग रहा था और वो लगातार रोहित को घूर रही थी। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो खुद इसे सुन सकता था। तभी उसने देखा कि दूर से उसकी ट्रेन आ रही है। रोहित ट्रेन की ओर भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो अपने पैर को हिला भी नहीं पा रहा था। अरे ये मेरे पैर को क्या हुआ? ये तो हिल ही नहीं रहे हैं। रोहित ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी नहीं हिले। और प्रिया उसी तरह ट्रैक पर खड़ी रोहित को घूर रही थी। रोहित की हालत खराब थी, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया। अरे हटो हटो, आगे से ट्रेन आ रही है। अरे पागल हो गई हो क्या? मरोगी। अरे हटो वहां से। लेकिन प्रिया चुपचाप रोहित को घूरती रही। अगले ही पल वो ट्रेन की चपेट में आ गई। ये देखना रोहित के लिए असंभव था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। चिल्लाते ही उसकी नजर अपने पैरों पर गई। उसने देखा कि प्रिया तो उसके पैरों के नीचे है और उसने ही उसके पैर पकड़ रखे हैं। कौन हो तुम? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी तो तुम ट्रेन के ट्रैक पर थी और अब यहाँ कैसे आ गई? उसकी बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसने रोहित के पैरों को पकड़कर उसे नीचे खींच दिया। रोहित धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरते ही प्रिया उसके सीने पर बैठ गई। उसने अपना मुंह खोला और रोहित के सीने में अपने दांत गड़ा दिए। खून की धार बहने लगी और रोहित जोर से चीख उठा। क्या हो गया? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? आप तो चाय लाने गए थे ना, नहीं मिली क्या? इन बातों को सुनकर रोहित का सिर छन्ना गया। उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी है और बिल्कुल सही सलामत है। रोहित की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया? दवा दूं क्या? दवा? हाँ, तबीयत खराब होने पर लोग दवा ही लेते हैं ना। ये कहते हुए प्रिया ने अपनी पीठ पर टंगा बैग निकाला और उसमें से दवाई ढूंढने लगी। रोहित कभी प्रिया को तो कभी उसके बैग तो घूर रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले तो उसके पास कोई सामान ही नहीं था। अचानक ये बैग उसके कंधे पर कैसे आ गया? तभी प्रिया ने दवाई निकाली और उसके हाथ पर रखते हुए कहा, लो, इसे खा लो। रोहित ने दवा तो ले ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। तभी प्रिया मुस्कुराई और बोली, अरे मैं कितनी बेवकूफ हूँ, तुम्हें दवा तो दे दी, लेकिन पानी की बोतल देना भूल गई। सुनो, मेरी बोतल खाली है, मैं इसे भरकर लाती हूँ। पर ट्रेन तो आने वाली है और पानी तो इस प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर है। ये तुमसे किसने कहा? अरे अभी अभी तो अनाउंसमेंट हुई थी, तुमने सुना नहीं क्या? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। देख नहीं रहे, लाइट नहीं है। जब लाइट ही नहीं है तो फिर अनाउंसमेंट कहाँ से सुन ली तुमने? ये कहते ही प्रिया हवा में उड़ गई। उड़ते ही उसका सिर बिजली के तार से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके शरीर में आग लग गई। ये दृश्य देखकर रोहित का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने लगा।
उसे समझ आ चुका था कि यहां कुछ बहुत बड़ा अनहोनी है। वो भागता रहा और अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। उसका सिर जोर से पत्थर से लगा और खून बहने लगा। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। रोहित की बेहोशी तब टूटी जब उसके कानों में लोगों का शोर सुनाई पड़ा। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गिरा हुआ था और लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन प्रिया वहां कहीं नहीं थी। वो रहस्यमयी लड़की जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। क्या आप भी रात को ट्रैवल करते हो? क्या आपने भी कभी स्टेशन पर ऐसी कोई भूतिया चीज एक्सपीरियंस की है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।